ठीक है। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। सदा ही दुभाग्य जय। बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय जय गुरु जय। जोड़ी सरकार की जय। जय जय जय। हरि सत्संग जी गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साथ संग जी, हम 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें श्लोक क्रमांक हम 7 पर पहुंचे हैं और उसी के ही आगे हम संदेश परमात्मा के मुखारविंद से निकले हुए उनका चिंतन कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में हम्म। हमने अमानित्वम, अपने शरीरों के विकारों से किस तरह मुक्त हो सकते हैं और अपनी आत्मा का कैसे हम साक्षात्कार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको उज्जवल कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने 20 साधनों को बताया। उसमें सबसे पहला अमानित्वम की विनम्रता, उसके बाद दंभ की दिखावट से दूर रहना। इसमें सभी में अमानित्वम, अदम्भित्वम, सब में अ के द्वारा किया गया, क्योंकि जो भी चीज हमसे जुड़ी है वो दंभ है, मान अपमान है। और भगवान यहाँ पे अ लगा के कर रहे हैं कि भाई जो इसका उल्टा है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अहिंसा, हिंसा मनुष्य करता है, हमारा अहम करता है, और अहिंसा परमात्मा की तरफ लेके जाता है। आर्जवम, अक्षांति अर्थात क्षमा का पन। आर्जवम, अपने भाव में सीधेपन, सरलता को लाना। और उसके बाद आचार्योपासनम, अपने आचार्य गुरुदेव के हुक्म में रहना, उनके बताए हुए सिद्धांतों का अनुसरण करना। और बाद में प्रभु ने ये दिया कि जो ये बताया हमें कि शुरू में तो साधक को नहीं पता चलता, लेकिन जहां तक संभव हो जो श्रेष्ठ गुरु है उसके कुछ लक्षण होते हैं। ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा गुरु जिसकी अपनी दृष्टि में वास्तविक बोध, जिसको तत्व ज्ञान दिखे, जो कर्म ज्ञान योग भक्ति योग सभी को जानने वाला हो, जिनके संग में वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाएं, जिनके पास रहने से हमें प्रसन्नता और शांति का अनुभव हो, जो हमारे केवल साथ केवल हमारे हित के लिए नहीं संबंध रखते हुए दिखते हैं। ऐसा ही नहीं, मतलब मित्र भाव भी है, माता पिता वाला भाव भी है, हर तरह से वो सभी का रोल हमारे साथ वो पूरा करते हैं। जो हमारे जीवन में कमी दिखती है उसको संपूर्ण कर देते हैं। ऐसा गुरु जो है सच्चा होता है।
जो हमारे से किसी भी किंचित वस्तु की बिल्कुल भी आशा नहीं रखता, कि बहुत बड़ा, अगर किसी के पास बहुत धनवान है तो वो ये चेष्टा करे कि इससे मुझे ज्यादा धन मिले। कभी भी गुरु, जो सच्चा गुरु होगा, ऐसी कभी भी कोशिश नहीं करेगा। जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधक के हित के लिए ही होती है, वो हर हाल में यही चाहते हैं कि जो भक्ति करने वाला जो मेरा साधक है, ये हमेशा तरक्की करे, आगे बढ़े परमात्मा के रास्ते पर। और जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः ही बढ़ती है। ऐसा गुरु जिनके पास जाने से, जिनके सानिध्य में जाने से हमारी परमात्मा की तरफ प्रेमा भक्ति अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। और जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण, दुराचार दूर होकर सद्गुण, सदाचार, जो ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं, तो यही सच्चे सद्गुरु हैं। और उन्हीं में जैसी अलौकिकता, विलक्षणता दिखती है, संसार के किसी और भी जीव में वैसी नहीं दिखती। तो ये सच्चे सद्गुरु के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हीं का ही सानिध्य करना चाहिए, उन्हीं के परायण रहना चाहिए, उन्हीं की बातों पर अपने श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे ही परमात्मा तक हमें पहुंचाते हैं। और यदि ऐसा संभव ना हो तो परमात्मा ही कृपा करके आपको गुरु के पास भी पहुंचा देते हैं। तो इस तरह, क्योंकि उनके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है, वो गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से ही मिला है। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है, उनकी बातों का अनुसरण करना है। अब आगे, अब बता रहे हैं कि शिष्य का क्या कर्तव्य है। शिष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है गुरु की सेवा। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अगर सच्चे मन से वो सेवा करे तो अपने आप संबंध, उसका जो संसार है, मतलब जो राग और मोह है संसार से, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है। जैसे गुरु की सोच है, गुरु का जो ध्यान है, वैसे ही उसके अंदर भी वो गुरुत्व आने लगता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। जब आप अंतर मन से अपने गुरु से जुड़ जाते हैं तभी भक्ति प्राप्त होती है। तो शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, एक शिष्य वाली भावना नहीं रहती, उसका मन भी अपने गुरु जैसे ही निर्मल और कोमल बन जाता है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य ही रहेगा, लेकिन उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पूर्ण तरह समर्पण नहीं किया, अपने आप को शिष्य ही माना। जब तक पूरी तरह से, जैसे कहा जाता है, शरणागति नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर संसार की दास्ता रहेगी, उसमें वो गुरुत्व कभी आएगा ही नहीं। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। तो अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु ही रहेगा, उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। तो गुरुत्व ना रहने से उसमें शिष्य का दासत्व तो रहेगा। जैसे आजकल हम बहुत देखते भी हैं कि मेरे पास बहुत सारे चेले हो जाएं, या मेरे पास बहुत भीड़ आने लग जाए, मेरे बहुत नाम हो जाए, तो ये वो गुरु नहीं है, वो शिष्य का दासत्व हो गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं पूजा देखना। जब तक म्यूट गुरु करना शिष्य चाहिए। में से कुछ भी धन, मान, बड़ाई आदि चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व ना रहकर शिष्य की ही दास्ता रहती है। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसमें धन, मान, बड़ाई, पैसा, पद, जिसकी कोई लालसा ही ना हो। आगे भगवान कहते हैं शौचम, मतलब जैसे हम बाहर से अपने शरीर की शुद्धता करते हैं, नहाना धोना, दांत साफ करना, अपने शरीर के अंगों की सफाई करना, ऐसे ही बाहर के साथ साथ भीतर की भी शुद्धता जो है उसको शौचम का है। जल, मिट्टी आदि से हाँ। शरीर की शुद्धि होती है। जैसे मड थेरेपी भी बहुत सारी जो है बीमारियों को दूर करती है, और जल से तो हम अपनी शुद्धि करते ही हैं। और इसी तरह जो अंतःकरण है, हमारा अंतःकरण है, उसको दया, क्षमा, उदारता से उनकी शुद्धि की जाती है। मन को हम कैसे साफ करेंगे? जब हम संतों का संग करेंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे। कहते हैं ना, साबुन से, राम नाम के साबुन से जो हाँ। मन का मैल छुड़ाएगा।
तो वही बताया गया है कि दया, क्षमा, हाँ, उदारता से ही हमारे कौन मन की जो पहचानेगा? मैल है वो नहीं। उतरती है और मन हमारा शुद्ध होता है। तो शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि जिसको चाहे हम्म, जितना मर्जी शुद्ध करते रहें, ये अशुद्ध कौन ही तुम्हें रहता फॉलो है। करूंगा? क्योंकि हम कितना कुछ खाते हैं, चैनल तो कितनी क्या कर अच्छी सकता अच्छी है चीजें आदमी? खाते हैं। भगवान यहाँ ठीक ही कह रहे हैं। हाँ जी, तो शरीर की शुद्धता के लिए प्रभु कहते हैं कि ये शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि चाहे इसको जितना मर्जी शुद्ध करते रहें, ये अशुद्ध ही रहता है। इसको बार बार अशुद्धि ही इससे निकलती हम्म। रहती है। मतलब हम चाहे जितने मर्जी अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खा लें, देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन हमारे शरीर से क्या निकलता है? अशुद्धि ही निकलती है, क्योंकि ये बना ही अशुद्धियों से है। अगर पसीना देखें त्वचा से, तो वो भी अशुद्धि ही है। जो भी है बॉडी डिटॉक्स जिसको हम कहते हैं, वो हमारी शरीर की अशुद्धियां ही है ना। और जैसे खाने के बाद हम्म। ओवर ईटिंग हो जाती है, तो वो जैसे गैस के डिकार या कुछ भी है, वो भी अशुद्धि है। क्योंकि ये बना ही अशुद्धियों से है। हमारी चित्त वृत्ति ही, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की चित्त वृत्ति ही ऐसी होती है जिसके कारण अशुद्धि ही निकलती है। इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए अपने चित्त में, अपने मन में जो है दया, क्षमा और उदारता होनी चाहिए, और अपना खान पीन भी शुद्ध होना चाहिए, जिससे अंतःकरण की भी शुद्धि हो। आगे प्रभु कहते हैं स्थैर्यम। स्थैर्य का अर्थ हो गया स्थिरता, विचलित ना होना। जो विचार एक बार कर लिया, उसको ही लक्ष्य बनाकर उस पर चलना। कि अगर ये निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी विघ्न आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, मुझे इतने समय के लिए परमात्मा का सिमरन करना ही है या ध्यान जप पे बैठना ही है, तो ये स्थिरता होगी कि उससे कभी भी विचलित ना हो, और निश्चय करके तत्परता से उसमें लगे रहे। ये नहीं कि किसी ने किसी बात पर डांट दिया तो मन उखड़ गया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसी बात को लेके। या कभी भजन सत्संग में गए, प्रसाद कम मिल गया, हमारी तो ऐसी छोटी सोच है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ही हमारा मन भटक जाता है। मुझे प्रसाद कम क्यों मिला, या उसको इतना मिल गया मुझे ये नहीं मिला। तो यही विचलित, ये इतनी सी बात पे ही हम विचलित हो जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, कुछ मिला या नहीं मिला। आपको गुरु के दर्शन हुए, सत्संग तो मिला, उसी में ही सबर कर ले। तो ऐसी अस्थिरता है हमारे अंदर। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने अंदर स्थैर्य लाओ, स्थिरता लाओ, विचलित ना हो। सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि पर निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, भटकता रहता है कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए साधक को हम्म। भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही ले, ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने में अपना ना लगाए मन। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले, तो उस विचारक की हम्म। हिंसा ना करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से रहे। अगर किसी सत्संग में, किसी भी अच्छे धर्म कर्म के काम में अगर छोटी सी भी सेवा मिल जाए, तो उसमें संतुष्टि रहनी कि चलो, किसी मालिक ने किसी काबिल समझा कि इतनी ही सेवा दी, नहीं भी अगर मिलती तो आपको जो ठीक लगता है अपनी तरफ से सेवा दे। ये नहीं कि मुझे तो बड़ा काम मिलना चाहिए था, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं और मुझे ऐसा छोटा काम दे दिया। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपकी फिर आसक्ति ही है सांसारिक चीजों से, आपको मान प्रतिष्ठा की आसक्ति है। तो ये छोड़कर अपना दृढ़ निश्चय किए कि गुरु ने मुझ पर कृपा करके ये दी है सेवा, तो मैं इसको अवश्य करूंगा। तो अपने संतों के मुखारबिंद से निकले हुए वचन और शास्त्रों पर जो भी विश्वास होता है, उस पर ही विश्वास करना चाहिए। इससे उसमें स्थिरता आती है। अब आगे कहते हैं आत्म विनिग्रह, यानी कि आत्मा नाम मन का है। यहाँ पर आत्म विनिग्रह, देखिए मन का ये थोड़ा सा समझने वाला है कि मन हमारा एक ही है, जो एक जड़ है। जैसे हमने बताया कि ये पीछे भी श्लोकों में ऐसे ही प्रभु ने कहा था कि ये पूरा संसार क्या है, एक क्षेत्र है और उसमें आप हैं। उसी तरह हमारा पूरा शरीर एक क्षेत्र है और उसमें बैठा हुआ मैं है। तो ये जो मैं होता है, जब ये सांसारिक चीजों के साथ जुड़ जाता है, इच्छा, सुख, दुख, द्वेष, तो ये अहंकार का द्योतक है।
और यही जब अंतःकरण में मुड़ गया अंदर की तरफ, तो वही आत्म स्वरूप हो जाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं आत्म अवलोकन, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप को पहचानना। उनका यही मतलब है कि अंतर्मुखी होना। यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना आत्म विनिग्रह है। तो मन दो तरह से चीजें पैदा करता है, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है, वो आती जाती रहती है। स्फुरना मतलब कोई भी विचार छोटे मोटे जिस पर स्फुरना में मन चिपक जाता है, उसको मन पकड़ लेता है और वह संकल्प बन जाती है। अब संकल्प दो चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों से मिलकर मन में चिंतन होता रहता है। हमारा मन या तो पास्ट में भागता रहेगा या फ्यूचर में भागता रहेगा। मैंने ये किया, ऐसा हुआ, ऐसा किया, लेना देना कुछ नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी मन उन्हीं चीजों को, जैसे पुरानी चीजें हैं, उनको पकड़ के बैठा रहता है। किसी ने मुझे ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, ये हो गया, वो हो गया, या भविष्य में दौड़ता रहता है। तो स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता है तो है, पर कोई दृश्य चिपकता नहीं है। विचार आए चले गए उसी तरह। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। संकल्प कर लिया, मुझे किसी ने ऐसा कहा था, समय आने पर मैं उससे जरूर करूंगा, नहीं तो मुझे कोई ऐसा साधन मिल जाएगा, उससे इसको डांट पड़वा दूंगा। जैसे अक्सर घरों में होता है, कोई भी मेरी माता बहन इस चीज का बुरा ना माने, जैसे घर परिवारों में छोटी छोटी बातों पे सास बहू का कोई कलेश हो गया। अब बहू जो है वो सास को नहीं कह पा रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वो माहौल बनता है कि आन दो, मेरे पति को दो चार ऐसी करूंगी ताकि इनको वो पड़े, इनको दो चार बातें सुनाई पड़े कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो दिमाग पूरा ऐसी चीजों को पकड़ के बैठा है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने कह दिया, हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए। न जाने किसने किस अवस्था में कहा है, और अगर कुछ कहा भी है आपके भले के लिए कहा है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारा तो मन इन्हीं छोटी छोटी चीजों में उलझ के अपनी एनर्जी, अपना दिमाग सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। इन चीजों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ एक छोटे छोटे विचार आते हैं चले जाते हैं, और इसका असर हमारे मन बुद्धि में पड़ता है। तो इन चीजों को जितना जल्दी हो सके परमात्मा का नाम लेके छोड़ देना चाहिए, भुलाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अभ्यास से, अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती हैं। बार बार अभ्यास, बार बार परमात्मा का नाम, उसका सिमरन करते रहेंगे तो ये छोटे छोटे जो उल्टे सीधे विचार आते हैं ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और वैराग्य से, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाएंगे। मुझे ये चीज चाहिए ही है, या मुझे इस लड़की से शादी करनी ही है, या इस लड़के से, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी ही है। तो ये आपका जो अटैचमेंट जो हो जाता है ना, अगर किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा ना। अगर वो योग्य है, हर तरह से ठीक है, परिवार को भी है, तो अपने आप ही मालिक सब काम पूरे कर देता है। लेकिन जो उस चीज के साथ लगाव हो जाता है ना जरूरत से ज्यादा, वो आपको भटका देता है। तो इन चीजों को महत्व नहीं देना है। तो इस तरह से संकल्प नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। किसी चीज के पीछे जितना हम दौड़ते जाएं, वो चीज उतनी ही आगे चलती चली जाएगी। और किस्मत में होगी, यूनिवर्स में होगी, तो मालिक तो कण कण में विराजमान है, वो जरूर सुनता है और किसी ना किसी माध्यम से वो चीज आपके पास लौट कर आती ही है। और आपको अभ्यास करना है बार 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 अपने मन को वश में करने का। जब भी ध्यान में बैठे भटके तो फिर मन को शांत करने का प्रयास करें, शांत शांत शांत, और परमात्मा के वचनों का अनुसरण करें। ये इस श्लोक में प्रभु बता रहे हैं। अब अगले श्लोक का चिंतन हम फिर आगे करेंगे। आज के श्लोक को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
भाव से स्वामी नारायण 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 भव से तारायण तारायण तारायण। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की जय। जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सद्गुरु बहुत महाराज सुंदर। जी। आज की संगीता जी बहुत जय। सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने। कमाल कमाल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद है आपका, बार बार धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत इतना समय देने के हाँ लिए। जी।